चलिए तो एक बार से फिर जुड़ जाइए। और हमने वहाँ 146 क्वेश्चन कर लिए थे, 147 से आते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, गुज्जर ये जनजाति है, गुज्जर और बकरवाल। तो गुज्जर और बकरवाल कहाँ की जनजाति है, तो जम्मू कश्मीर की जनजाति है गुज्जर और बकरवाल। डाफला, मिरी, अबोर, अबोर मेहर और मिशमी ये कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश। अबोर मेहर और मिशमी बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश की, ध्यान रखना। कालबेलिया, भील, अगर तो कालबेलिया से समझ में आ रहा होगा, कालबेलिया, तेरताली ये सब नाटक हैं, वो सॉरी उसके वहाँ के नृत्य हैं। तो राजस्थान, उड़िया का पठार यहीं पे है। येरवा, इरुगा, अपिक्की ये कहाँ पे तुम्हारे, तो कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम जनजाति भारत के किस, तो अहोम, अहोम असम, ठीक है। और असम में जनजाति आंदोलन में कौन सा हुआ था, तो अहोम जनजाति आंदोलन हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी व मेहता जनजाति है, तो कुकी मणिपुर में आंदोलन हुआ था, जनजाति आंदोलन। तो कुकी और मेहता हो कहाँ के जाएंगे, तो मणिपुर को जाएंगे, बात खत्म। माओरी जनजाति, माओरी जनजाति का निवास स्थल कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में माओरी। निम्नलिखित में से किस देश में, किस देश से में शेमांग जनजाति निवास करती है, तो मलेशिया में शेमांग करती है। और चैंपियन कहाँ पे थी, तो अंडमान निकोबार। एस्किमो जनजाति बहुत पूछी जाती है, कहाँ पे, तो कनाडा, एस्किमो, ठीक है। बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है, तो कालाहारी वनस्थल, ये बहुत बार पूछी गई है बेटा, डीपीएस में, दिल्ली पुलिस में भी पूछी जा चुकी है, तो कालाहारी बुशमैन। संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, तो रेड इंडियन कहते हैं इनको हम, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। निम्नलिखित प्यासी भूमि, ये कल आपके साइट में क्वेश्चन आया था, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। और इसको द्वीपों में महाद्वीप में द्वीप की संज्ञा दी गई है ऑस्ट्रेलिया को, इसलिए भी ध्यान रखना। मध्यरात्रि के सूर्य का देश पूछता है, तो नॉर्वे हो जाएगा। मध्यरात्रि के सूर्य का देश पूछे तो नॉर्वे, वैसे जापान होता था सूर्य का देश, ठीक है, होते हुए सूर्य का। यूरोप का खेल का मैदान पूछे तो स्विट्जरलैंड, यूरोप के खेल का मैदान पूछे तो स्विट्जरलैंड। झीलों का देश पूछता है तो फिनलैंड। और नील का वरदान, तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी पुस्तकों में पहले हम जब छोटे थे तब पढ़ा करते थे। चलिए अश्वमेध कथन का चयन कीजिए, तो भारत का पेरिस, बेंगलुरु ये गलत है। भारत का प्रथम वर्ग पूछे जमशेदपुर, वेरी गुड। 7 टापुओं का नगर पूछे तो मुंबई। नवाबों का शहर लखनऊ, तो ये हमारा बेंगलुरु गलत है, भारत का पेरिस नहीं है ये। भारत में मसालों का बगीचा पूछे तो केरल, मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। भारत का प्रवेश द्वार पूछे तो तुम्हारा कोच्चि, मुंबई ये दोनों ही हैं, ठीक है, कोच्चि और मुंबई। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश कहा जाता है, तो ये ब्रिटेन है। डूबते सूर्य का देश, उगते सूर्य का जापान और डूबते सूर्य का ब्रिटेन। चलिए भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर, ये कैलकाटा है, कहाँ पे, ये रहा। तो डायमंड हार्बर किसे कहते हैं, कैलकाटा। और अगर पूछे हार्बर वेव्स किसे कहते हैं, तो सुनामी जो लहरें उठती हैं उनको बोलते हैं हार्बर वेव्स। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया गुजरात में है, 182 मीटर की, ठीक है। किसकी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली की महिला मिली थी। कौन सा झरना जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है, ऊंचा झरना है, तो कुंचिकला देख लो, कर्नाटक का है कुंचिकला, ठीक है। तो कर्नाटक का, तो ये भारत का जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कुंचिकला, ध्यान रखना। सीधा झरना पूछता तो जोग या गरसोप्पा था, सीधा गिरने वाला झरना पूछता तो जोग या गरसोप्पा था। दूध सागर पूछे तो कहाँ पे था, दूध सागर आपका गोवा में है, ठीक है। और शिव समुद्रम पूछे तो ये तुम्हारा कहाँ पे हो जाएगा, शिव समुद्रम, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज़्यादा मौसम नवगांव मेघालय में होती है। मैंने बताया 3 जातियाँ और 3 घाटियाँ, गारोवासी जनतियाँ, वहीं पे वर्षा घुमड़ के रह जाता है और वहीं पे होती रहती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भैया राजस्थान सबसे बड़ा है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला, तो सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में लगता है। सबसे बड़ा पूछे तो कहाँ पे लगता है, सोनपुर में। हमारे यहाँ पे बटेश्वर लगता है, बटेश्वर मेला, ठीक है। हमारे यहाँ पे कौन सा लगता है, बटेश्वर मेला, कहाँ पे, आगरा में। असत्य युग को पहचानिए, तो असत्य कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध टेहरी, नहीं सबसे लंबा ये नहीं है, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा वैसे पूछे तो रामगंगा है। चलिए भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ठीक है। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद, गोल गुम्बद यहाँ पे बीजापुर में। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा, वेरी गुड, सारी चीज़ें सही हैं। ये फतेहपुर सीकरी में। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछे तो चेनानी नौशी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत के सबसे बड़े गुफा मंदिर का क्या नाम है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर तुम्हारा कैलाश, मानसरोवर यात्रा हो जाती है तो कैलाश मंदिर, तो ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए भाई खत्म ही हुआ है। निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछता है तो चिल्का झील। निम्नलिखित में से अशक्त युग का चयन कीजिए, तो अशक्त युग का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये असत्य है। कांडला बंदरगाह ये प्राकृतिक नहीं है, इसका नाम चेंज और हो गया, दीनदयाल उपाध्याय हो गया, गुजरात में पड़ता है। चलिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, बिल्कुल ठीक है।
और सबसे अधिक आबादी वाला शहर पूछे तो मुंबई। सबसे लंबी तटीय रेखा मैंने बता दिया था, गुजरात। ठीक है, चलिए। इनमें से किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? तो जापान की को डाइट कहा जाता है। ड्यूमा पूछे तो रूस की है, तो ये क्वेश्चन आ ही गया ड्यूमा। कनाडा की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट कहते हैं। डेनमार्क की बात करें तो फॉल्केटिंग कहते हैं। डेनमार्क की बात करें तो फॉल्केटिंग। नेपाल की बात करें तो राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और भारत की बात करें तो संसद कहते हैं। चलिए, निम्न में से किस देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है? तो नेशनल असेंबली किसका है? तो पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जातीय संसद किस देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है? तो जातीय संसद बांग्लादेश की। इंपोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी पूछे तो ढाका टका। बात क्लियर है? नेपाल की पूछता तो नेपाल की हम तो नेपाल की हाँ थिम्पुनेगुलत्रम। यही है यार, नहीं वो भूटान की है थिम्पुनेगुलत्रम। नेपाल क्या है? काठमांडू रुपी। ठीक है, डेनमार्क की कोपेनहेगन क्रोन। ठीक है, कनाडा की ओटावा डॉलर। भारत की तुम्हें पता ही है। चलिए, जातीय संसद, तो जातीय संसद अभी अभी आई थी बांग्लादेश की। चीन की संसद का नाम क्या था? नेशनल पीपल्स। लो भैया, खत्म हो गए 177, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत।